आज की ट्यूटोरियल में हम जो है वो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को कोड को किस तरह से सेटअप करते हैं वीएस कोड के अंदर ये देखेंगे। अच्छा, जब भी आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट लोकल होस्ट के ऊपर बनानी होती है, हमें पता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑनलाइन wordpress.org और से आराम से आप जो है वो बना सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पावरफुल टूल जो कि मुझे लगता है कि है इज़ लारागॉन। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ से इंस्टॉल होगा मैं आपको बता देते हैं। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है लारागॉन डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा लारागॉन। अच्छा, ये है क्या? बेसिकली इसके अंदर जो है वो सर्वर है, इसके अंदर डेटाबेस है, इसके अंदर अपाची का सर्वर, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। अगर आपने कभी जैम सर्वर यूज़ किया हो तो बिल्कुल जैम सर्वर ही की तरह यहाँ पर हम जो है वो एप्लीकेशंस को लोकल होस्ट पे होस्ट करवा सकते हैं, यानी कि टेस्ट कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो मैं कहती हूँ कि एक हमें इजी दिया हुआ है वो ये है कि हम Node.js की एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर होस्ट करवा कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम रिएक्ट के वेबसाइट्स को भी, रिएक्ट के जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनको भी यहाँ पर होस्ट करवा कर देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमें जो है वो सहूलत यहाँ पर मैसर है, जिसकी वजह से लारागॉन ज़्यादा फेमस है फ्रॉम जैम सर्वर। जैम सर्वर के लिए अभी मैंने उसके ऊपर Node.js की एप्लीकेशंस को टेस्ट नहीं किया है, मैं लारागॉन ज़्यादातर यूज़ कर रही होती हूँ, तो मैं इसीलिए ये रिकमेंड करती हूँ। और इसके अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आपको डाउनलोड नहीं करना है वर्डप्रेस से, कोई जिप फाइल डाउनलोड नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपने सिंपल लारागॉन को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया। ये इनिशियली ऐसे स्टॉप हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। मैं दोबारा से अपने पास लारागॉन को स्टार्ट कर लेती हूँ। लारागॉन ठीक है जी, इसको आपने स्टार्ट ऑल कर लेना। स्टार्ट ऑल का मतलब ये कि आपके सारे सर्वर्स स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका अपाची भी स्टार्ट हो जाएगा, MySQL का भी स्टार्ट हो जाएगा और MongoDB स्टार्ट हो जाएगा। MongoDB मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर MongoDB भी है हमारे पास, तो इसलिए हम Node.js को भी बड़े आराम से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी MongoDB क्यों नहीं चल रहा, अभी हमें वैसे भी ज़रूरत भी नहीं है इसकी, तो मैं इसको ही देख लेती हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लारागॉन के ऊपर। हमने बनानी है वर्डप्रेस की एक वेबसाइट। बहुत इजी वे, मेन्यू में जाना है आपने, कोई कैप पे जाकर आपने यहाँ पर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। देख रहे हैं हम यहाँ पर आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। लारावेल का ऑप्शन है आपके पास, Node.js का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, MongoDB आप अलग से स्टार्ट करके बना सकते हैं। तो खैर कोई कैप के अंदर, और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें ऐप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप ऐड भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस यहाँ पर रन करके टेस्ट करनी है। तो अभी हम वर्डप्रेस पे जाते हैं। ठीक है, और एक हम न्यू एप्लीकेशन बना लेते हैं फास्ट ट्रैक के नाम से। ठीक है, मैंने फास्ट ट्रैक के नाम से एक एप्लीकेशन बना ली। अब ये क्या करेगा, ये बैकएंड के ऊपर सारी की सारी वर्डप्रेस फाइल्स जो भी हमें डाउनलोड करनी होती है ना wordpress.org से, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा और हमें सिर्फ उसको रन करके देखना होगा। तो वो जो एक सेटअप इंस्टॉलेशन सेटअप हमारा जो है वो क्रोम के ऊपर या आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर चलता है, हमें सिर्फ वो चलाना होगा। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी सहूलत है कि ये बहुत ईजीली, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन ईजी वे में आपको वर्क देगा। तो पहले मैं जैम सर्वर यूज़ करती थी, बहुत अर्सा जैम सर्वर यूज़ किया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब ऑब्वियसली हमें अपग्रेड रहना चाहिए अगर आईटी के अंदर हैं, और स्पेशली आप तो अब तो खैर एआई की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जो कि मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है टू इंटीग्रेट एआई इन वर्डप्रेस। तो उसकी भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही ट्यूटोरियल्स अपलोड करना शुरू कर दूँगी। रिकॉर्ड सारे हो चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू इवॉल्व ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए और हर नई से नई चीज़ के ऊपर काम करना होता है। अच्छा जी, तो अब मैं वापस से आती हूँ लारागॉन पे। देखते हैं भाई क्या मसला हुआ हुआ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, फास्ट ट्रैक हमारे पास test.port81 पे मैं विजिट साइट करती हूँ, तो ये मेरे पास पोर्ट 81 के ऊपर मेरी एक टेस्ट वेबसाइट खुल जाएगी। ऑब्वियसली मेरे वेबसाइट के ऊपर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन HTTPS की नहीं हुई हुई है, टेस्ट वेबसाइट है, तो ये मुझे वार्निंग ज़रूर देगा। अब ये क्या मसला कर रहा है भाई, इसको देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा जी, तो क्या इशू है, MongoDB को यहाँ से स्टार्टेड नहीं चल। तो
अभी मैंने प्रीवियस अभी एक साइट बनाई थी, ठीक है, तो मैं उसी साइट के ऊपर काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरे लारागोन के अंदर कुछ इशू आ गया होगा, उसको हम ट्रबल शूट कर लेंगे। लेकिन अब इसी तरह से मैंने एक ट्यूटोरियल की साइट बनाई हुई थी, ठीक है, ट्यूटोरियल और टेस्ट की। अब जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस की फ़र्स्ट, तो आपके पास यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आते हैं। हमेशा ईजी रखा करें, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो मैं हमेशा बहुत ईजी यूज़र नेम और पासवर्ड्स रखती हूँ, ताकि जो है वो मुझे मसला ना हो, मैं भूलूँ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी क्रोम के ऊपर। क्या मसला आ गया भाई? इसको रीलोड कर लेते हैं। ट्रबल शूटिंग भी साथ साथ। एज अ डेवलपर आपके पास मसले ना आए तो फ़ायदा ही क्या आपके डेवलपर होने का। और मेरे सारे मसले आते हैं जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने लगती हूँ, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसलिए मुझे अब मसला नहीं होता। अब मैं विदाउट एनी एडिटिंग आए हुए मसले, आए हुए भंड साथ ही पोस्ट कर देने वाली हूँ, क्योंकि भाई ये सारे मसले आपके साथ भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे मसले रिजॉल्व कैसे करने हैं। अगर आप अलग से बैठ के ट्यूटोरियल देखेंगे तो भाई मेरे पास रन टाइम पे एरर आया है, तो मुझे रन टाइम पे उसको ही हल करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या मसला हुआ? लारागोन हमारा क्रैश हो गया, क्योंकि अच्छा जी, तो ये हमारे पास चल चुका है। मैंने सिर्फ लारागोन को जो है वो एक दफ़ा एंड प्रोग्राम करके दोबारा से जो है वो मैंने इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये मुझे बता रहा है VPN मेरा कि ये अनसेफ साइट है, जस्ट बिकॉज ये HTTPS नहीं है, नॉट सिक्योर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आपने जब भी आपने फ़र्स्ट टाइम वेबसाइट को इंस्टॉल करना है तो आपका फ़र्स्ट इंस्टॉलेशन विज़ार्ड चलेगा। कंटिन्यू कर लेंगे इसको यहाँ से हम। अच्छा, अब मेरी सारी वेबसाइट्स चल जाएंगी आराम से, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, तो साइट टाइटल मैं कुछ भी दे सकती हूँ। ठीक है, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर दे रही हूँ ड्राइव स्मार्ट, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ड्राइव स्मार्ट ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही दिमाग में आया मेरे, बहुत सादा सा पासवर्ड मैंने रख दिया है। इसको मैं आगे थोड़ी देर में चेंज भी कर दूँगी, जस्ट बिकॉज मुझे अभी ये इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ, मैं इसको चेंज कर दूँगी। ठीक है, मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल। ओके, ईमेल भी प्रोवाइड कर देते हैं भाईजान, ये हो जाए। ठीक है, हमने ईमेल भी प्रोवाइड कर दिया। लेट्स सी कि ये इंस्टॉल कर देता है। यस, ये इंस्टॉल कर देगा। कंटिन्यू करते हैं। और अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर ना हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि एज अ वर्डप्रेस डेवलपर हमारा स्कोप नहीं है, हम क्या मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट ही बनाते रहेंगे, या इसका कोई भी जो है वो काम नहीं है वर्डप्रेस वेबसाइट का। नहीं भाई, वर्डप्रेस इज़ अ वेरी 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 बिग स्पेक्ट्रम, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत 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 सारे जॉनराज हैं। आप वर्डप्रेस के ऊपर बैक एंड डेवलपर बनते हैं तो आप प्लगइन्स बना सकते हैं, आप थीम्स बना सकते हैं, आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, और साथ साथ में आप जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास इंस्टॉल होकर हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं हम देख लेते हैं। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पर हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का हमें डैशबोर्ड मिल गया है। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर जो है ना हमारे पास मोस्टली पोस्ट्स होती हैं, मीडिया होता है, पेजेस होते हैं। ये वो 3 चीज़ें होती हैं जो कि हम अपलोड कर सकते हैं कंटेंट की तरह से। ठीक है, हम थीम्स अपलोड कर सकते हैं, हम प्लगइन्स अपलोड करते हैं, लेकिन वो कंटेंट नहीं होता। ठीक है, वो हमारे बैकएंड के ऊपर सपोर्टेड चीज़ होती है, लेकिन कंटेंट हमारे पास जो है वो 3 तरह का होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं यहीं पर। सही। अच्छा, इन तीनों की जो आप कह सकते हैं टाइप है ना, वो एक ही होती है। ये पोस्ट के नाम से जाने जाते हैं वर्डप्रेस के डेटाबेस में। हम किस तरह से कस्टम पोस्ट टाइप्स बना सकते हैं ये हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे, और मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगी कि हम विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन किस तरह से कस्टम पोस्ट टाइप्स को ऐड कर सकते हैं। राइट। अच्छा, तो अभी हम इसी वेबसाइट का सेटअप बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो हमने VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आप जाएंगे गूगल करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाता है। विजुअल
स्टूडियो कोड नीचे आ गया ऑप्शन, तो मुझे स्पेलिंग को ठीक करने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरी स्पेलिंग वैसे भी बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, यहाँ से जाके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपके पास लेटेस्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू योर मशीन, विंडो का है विंडो का ले लीजिए, आप लिनक्स का ले लीजिए, मैक का ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और आपका VS कोड डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली सी विज़ार्ड आपकी चलेगी और आपका VS कोड इंस्टॉल होकर चल जाएगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अभी तक हम अपने डैशबोर्ड पे यहीं पर मौजूद हैं। अब हमारे पास VS कोड इंस्टॉल्ड है। ठीक है, VS कोड में आपने फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर करने के बाद हमारी जो भी हमने वेबसाइट बनाई है अभी लारागॉन के अंदर हमने बनाई है फास्ट ट्रैक के नाम से, हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही ये फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी वर्डप्रेस की फाइल हैं वो सब हमारे लिए विजिबल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम उन वेबसाइट्स में उन फाइल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी PHP की फाइल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्डप्रेस का बैकएंड सबसे ज़्यादा PHP के ऊपर कोड हुआ होता है, तो इसलिए सारी फाइल्स PHP बेस्ड होती है। लेकिन अभी हमें इनसे कोई काम नहीं है, हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हमें इस पर क्या काम है। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर आपके पास होती हैं थीम्स, और थीम की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल आपकी होती है कोई सी भी थीम जो अभी मैं 2024 इसमें शायद लगी हुई है थीम। ठीक है, आपकी function.php। अब ये मुझे कैसे पता चला 2024 मेरी थीम लगी हुई है। मैं जाऊंगी अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस से और जाकर मैं देखूंगी अपनी अपीयरेंस में थीम्स में। ठीक है, अच्छा, लाइट वेट थीम हमेशा यूज़ किया करें जब भी आप वर्डप्रेस के कोड पे काम कर रहे हों। सबसे लाइट वेट जो थीम है वो होती हैं बेसिकली, ये तो खैर इनकी डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं 21, 22, 23, 24 जो है। हम जो है वो लाइट वेट थीम, मेरी नज़र में लाइट वेट थीम क्या होती है, आस्त्रा बहुत अच्छी लाइट वेट थीम है, इजी टू यूज़ है, बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है क्योंकि उसके अंदर मेन्यूज़ का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लॉक कोडिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, गिटनबर्ग का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। तो आस्त्रा इज़ अ वेरी गुड थीम अगर आप मुझे जहाँ तक लगता है तो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से ऐड न्यू करती हूँ तो मुझे थीम भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अपलोड कर सकते हैं हम थीम, जैसे मैंने बताया कि हम थीम को अपलोड भी कर सकते हैं और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास पहले ही ऑप्शन जो है वो दूसरा तीसरा ही ऑप्शन हमारे पास जो है वो आस्त्रा का आ रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरी गो टू थीम है आस्त्रा और हेलो एलिमेंटर, क्योंकि बहुत लाइट वेट थीम्स हैं और इन पर आप अगर आप एलिमेंटर प्रो डेवलपर हैं और अगर आपको एलिमेंटर प्रो पे डिज़ाइनिंग करना वेबसाइट की बहुत अच्छा लगता है और आप बिल्कुल प्रो चीते टाइप के डेवलपर हैं एलिमेंटर प्रो के, तो आपके लिए आस्त्रा और एलिमेंटर आर द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा ये क्लेम करती हूँ टू माय क्लाइंट्स कि भाई आप कोई भी फिग्मा का मुझे डिज़ाइन दे दो या आप कोई भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट इंस्पिरेशन वेबसाइट मुझे दे दो, मुझे कहो तो मुझे इसका रेप्लिका बनाना है ऑन एलिमेंटर प्रो, तो मैं बना दूँगी, क्योंकि मेरे लिए सहारा होता है हेलो एलिमेंटर या आस्त्रा की थीम्स का। मैं उनको इंस्टॉल करती हूँ और फिर मैं एलिमेंटर प्रो के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं जो कि मुझे उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह मैं पोस्ट भी कर दूँगी और उसके बारे में पता भी चलेगा। लेकिन पता कब चलेगा आप लोगों को, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वर्डप्रेस के अगेंस्ट है, भाई आपको जो है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक वर्डप्रेस डेवलपर है। वर्डप्रेस डेवलपर बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है। 75% वेबसाइट्स अब तक जो है वो दुनिया में वर्डप्रेस पे चल रही हैं। और कल ही मैं एक सिस्टम की बात कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग टू हैव अ बैक एंड ऑन वर्डप्रेस और फ्रंट एंड उसका रिएक्ट है, तो खैर ये एक अलग कहानी है। तो वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। जब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं तो ये वेबसाइट मेरे पास आ जाती है। फ़ायदा क्या है आस्त्रा को यूज़ करने का? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई हैं, जैसे कि मैं अपीयरेंस पे जाती हूँ तो मेरे पास मेन्यूज़ आ गए हैं, मेरे पास विजिट ऑप्शंस आ गए हैं, मुझे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल गया। इससे पहले जब मेरी 2024 की थीम अपडेटेड थी तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस कम थे। ठीक है, अब मुझे वेबसाइट विजिट करनी है, मैं सिंपली जाके अपनी वेबसाइट को यहाँ से विजिट कर लूँगी। तो मेरे पास मेरी वेबसाइट टेस्टिंग सर्वर के ऊपर है, जो कि मेरा लोकल सर्वर है, यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट मौजूद है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब वापस आ जाते हैं और अब क्योंकि मैं 2024 पे काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं आस्त्रा पे काम कर रही हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे कोड को यहाँ पर आस्त्रा के ऊपर ऐड कर दिया और मैं अब आस्त्रा की ही function.php फाइल ढूंढूंगी जो कि ये है। ठीक है जी,
फंक्शन डॉट PHP फाइल बेसिकली वो फाइल है जिसके अंदर आपका सारा नेसेसरी डेफिनेशन और वर्क लॉजिक ऑफ योर वेबसाइट डिफाइंड होती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट की तमाम लॉजिक मोस्टली आपकी फंक्शन डॉट PHP के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो एडिट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हुक्स एंड फिल्टर्स क्या होते हैं और हम किस तरह से फंक्शन डॉट PHP को यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशंस बैक एंड से कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा मैं ट्यूटोरियल ये बता सकती हूँ कि जैसे अब फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास मेन्यू नहीं है, फ़ायदा क्या है हमारे पास आसिया का, तो मैं पेरेंट्स के अंदर जाती हूँ, मेन्यू में जाती हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट कर लेती हूँ अपने पास एक मेन्यू जो कि मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, मैं मेन मेन्यू बना लेती हूँ। मेरी स्पेलिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, मेन्यू लिखा है मैंने, इसको मेन्यू होना चाहिए और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। प्राइमरी मेन्यू मैं इसको बना दूँगी ताकि मेरी साइट का डिफ़ॉल्ट मेन्यू हो जाए ये। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे आइटम्स ऐड करने हैं। मेरे पास कोई पेज क्रिएटेड नहीं बना हुआ, कोई पेज नहीं है ऑलरेडी, तो मैं कस्टम लिंक ऐड कर दूँगी। कस्टम लिंक का मतलब है लिंक जो कि आप कहीं पर भी भेज सकते हो, किसी दूसरी वेबसाइट पे भी भेज सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस में अंदर भी भेज सकते हो, लेकिन वो कस्टमाइज़ आपने बनाया है। फॉर सपोज मैं बनाती हूँ अबाउट, ऐड टू मेन्यू। हैश का मतलब ये है कि अभी मेरे पास कोई URL नहीं है और मैं सेल्फ पे ही इसको, मतलब मेरा पेज ही रीलोड हो जाएगा इस पर क्लिक करने से। ठीक है, गैलरी, ऐड टू मेन्यू और बस सिंपल 3 मेन्यू आइटम्स हम बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, अभी के लिए सिंपल 3 हम मेन्यू आइटम्स बना लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेन्यू बन चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम अपनी वेबसाइट को दोबारा से रीलोड करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास मेन्यू में क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर सैम्पल पेज ही आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना प्राइमरी मेन्यू जो है ना इसको सेट कर देना है। तो मैं इसको सेव कर देती हूँ प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करके, ताकि जब मेरी वेबसाइट लोड होगी तो प्राइमरी मेन्यू आपका डिफ़ॉल्ट मेन्यू बेसिकली हो जाता है। लेट्स चेक इट आउट, ये होता है कि नहीं होता। यस, ये हो गया है। अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम इसको जो है वो इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कस्टमाइजेशंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर थ्रू आवर कोड बेस। ठीक है, हम यहाँ से कैसे कस्टमाइजेशंस करते हैं और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्डप्रेस बैकएंड जो कि आपको पता होने चाहिए एज अ सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर। अगर आप बनना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है। उन चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हम किस तरह से हुक्स और फिल्टर्स पे, वर्डप्रेस हुक्स पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं अपने कोड को लेकर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होती है। बाय बाय।